नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस को नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो आगे लिखते हैं कि विभाजन में कई परिवार उजड़ गए थे, लोगों ने अपनों को खोया, भारी दुख सहा। इन चुनौतियों से उभरे लोगों ने शून्य से फिर अपनी जिंदगी बनाई है। तो विभाजन विभीषिका को लेकर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने विभाजन के बारे में बताया। देशवासियों को हृदय से नमन किया है, उन सभी देशवासियों को जिन्होंने उस दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। और प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि लोगों ने अपनों को खोया है, अपनों को खोने का दुख सहा है। उन लोगों ने शून्य से फिर अपनी जिंदगी नई बनाई है और देश को मजबूत करने में अमूल्य योगदान दिया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देशवासियों को हृदय से नमन किया सबसे पहले, और विभाजन के उस दौर को दोहराते हुए कहा है कि मैं जानता हूं लोगों ने अपनों को खोया है, भारी दुख सहा है। मैं उन प्रभावित लोगों के साहस को नमन करता हूं जिन्होंने शून्य से एक नई शुरुआत की, शून्य से एक बार फिर खड़े होकर इस देश को मजबूत करने में अमूल्य योगदान दिया। इतना ही नहीं, उधर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, साल 1947 में विभाजन सिर्फ सीमाओं का ही नहीं हुआ, बल्कि परिवारों के सपनों, संवेदनाओं का बिखराव भी था। यह दिवस हमें उस अकल्पनीय पीड़ा को याद करने का संदेश देता है। अपने प्राण गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये एक पोस्ट साझा किया है विभाजन को लेकर, और वर्ष 2047 में हुए विभाजन पर अपने कुछ शब्द साझा किए देश के नाम, और जिसमें उन्होंने लिखा, मात्र सीमाओं का ही नहीं हुआ था ये विभाजन, वो असंख्य परिवारों के सपनों, संबंधों और संवेदनाओं का बिखराव भी था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें उस अकल्पनीय पीड़ा को स्मरण करने यानी कि याद करने और साथ ही उससे सीख लेने और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सर्वोच्च मानने का संदेश देता है। विखंडन की इस विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृतियां हमें सदैव याद रहेंगी। संगठित और अखंड भारत के निर्माण के लिए हमेशा याद करती रहेंगी और प्रेरित करती रहेंगी। तो साल 1947 में हुए उस विभाजन को पूरा देश आज याद कर रहा है, और उस अकल्पनीय पीड़ा को स्मरण करके उससे सीखने और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सर्वोच्च मनाने का ये संदेश आज पूरे देश भर में लोगों के लिए दिया जा रहा है। विभीषिका स्मृति दिवस पर देश भर में आज कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा कर रहे हैं जिसमें वो उस दौर की उस पीड़ा को और जिन लोगों ने शून्य से एक नई शुरुआत की उनके लिए एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की थी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाएगा। जान गंवाने वालों को याद किया जाता है इस दिन। विस्थापित हुए करोड़ों लोगों की याद में इस दिन को मनाया जाता है। उनके संघर्ष को सम्मान देना एक लक्ष्य है, इसीलिए विभाजन विभीषिका दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। 2021 से इसकी शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की।
यानी कि 25 से 2021 से जान गंवाने वालों को याद किया जा रहा है। तो ये राजधानी लखनऊ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हैं। ये लाइव विजुअल्स है। विभाजन विभीषिका को लेकर ये मौन पदयात्रा निकाली जा रही है राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने के लिए ये मौन पदयात्रा और हाथों में तख्तियां लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा बैनर भी उनके हाथों में आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 1947 का वो दिन जिस दिन भारत ने विभाजन को झेला, और उन्हीं लोगों को एक बार फिर से याद करने का ये मौका है जिन्होंने अपनों को खोया, अपनों से दूर हुए और संबंधों का भी बिछड़ाव देखने को मिला, जिसके चलते आज ये मौन पदयात्रा निकाली जा रही है। देखिए, भारी संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। डेप्यूटी सीएम भी हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो 2021 से भारतीय जनता पार्टी हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाती है। राजधानी लखनऊ में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यह बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मौन पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें आपको नजर आ रहे होंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और उनके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी मौजूदगी इस पदयात्रा में देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा संदेश यहां पर देते हुए विभाजन का वो दौर और उस दौर से सबक लेने का सीख। लाखों जिंदगियां अलग हुई थी, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है। तो राजधानी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यह मौन पदयात्रा निकाली जा रही है। इसकी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। मौन पदयात्रा है ये। हाथों में आपको तख्तियां भी नजर आ रही होंगी। इसके अलावा तिरंगा झंडा लिए भारत की आन बान शान में हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में ये मौन पदयात्रा निकाली जा रही है। जान गंवाने वालों को याद किया जा रहा है। विस्थापित हुए करोड़ों लोगों को आज याद किया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 का वो दिन जिस दिन भारत का विभाजन हुआ और करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे थे जो अपनों से दूर हुए। कुछ लोग भारत में ही रह गए तो कुछ पाकिस्तान में जाकर बस गए। तो नफरत की कीमत, लाखों जिंदगियों की बात यहां पर करती हुई भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि आज के दिन सिर्फ विभाजन ही नहीं हुआ था, बल्कि लाखों लोगों ने अपनों को भी खोया था और उस असहनीय पीड़ा से लोग निकलकर आगे बढ़े। उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए अतुलनीय योगदान दिया।
विक्रम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, ये पदयात्रा जो निकाली जा रही है राजधानी लखनऊ में, उसकी शुरुआत कहां से हुई और कहां समापन होगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से जीपीओ से लेकर लोक भवन तक की ये पदयात्रा निकाली गई है लखनऊ में, जिसमें कि साफ तौर पर एक बड़ा संदेश देने के लिए कि जिस तरीके से जो विभाजन विभीषिका है उसका एक संदेश कि कैसे किस तरीके से देश को विभाजित किया गया, उन सभी चीजों के लिए संदेश देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े स्तर पर कर रहे हैं। बिल्कुल, डेप्यूटी सीएम भी नजर आ रहे हैं विक्रम, और साथ ही इस मौन पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की भी इसमें मौजूदगी देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं या नहीं, तो वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रही है। इन तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, डेप्यूटी सीएम की भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी तमाम पार्टी पदाधिकारी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनकी भी मौजूदगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। मौन पदयात्रा में वो शामिल हुए हैं। उधर विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम धामी ने भी एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, सभी पुण्य आत्माओं को भावपूर्ण नमन। सबसे पहले, विभाजन के समय लोगों ने पीड़ा को सहा है, अदम्य साहस, धैर्य का परिचय दिया। ये त्रासदी केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं, असंख्य परिवारों को अलग कर दिया था। इसने लोगों को असहनीय वेदना झेलनी पड़ी थी। तो विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर सीएम धामी ने भी एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने विभाजन के उस दौर को याद किया और कहा कि विभाजन उन सभी पुण्यात्माओं को भावपूर्ण नमन, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका के बीच असहनीय पीड़ा को सहा, अदम्य साहस, धैर्य और मानवता का परिचय दिया। सांप्रदायिक विभाजन की ये त्रासदी केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं थी, बल्कि इसने असंख्य परिवारों को अपनों से अलग कर दिया था, आंगन उजाड़ दिए और करोड़ों सपनों को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया। तो देखिए, देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी एक पोस्ट साझा किया है, उन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, विस्थापन का सामना करने वालों को नमन किया है, परिवारों के संघर्ष एवं साहस को भी नमन किया है, और आगे लिखा है कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव का संकल्प अब हम सभी को लेना चाहिए। हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के लिए एकजुटता के साथ काम करेंगे, सामाजिक सद्भावना के लिए काम करेंगे और इसके लिए संकल्प लें। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, सीएम विष्णुदेव साय का भी एक पोस्ट सामने आया। पीड़ा को स्मरण करने का दिवस है ये। सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा है, भविष्य का संकल्प लेने का दिन है। सामाजिक सद्भाव राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। विभाजन की पीड़ा झेलने वालों को नमन किया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने। उन्होंने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये एक पोस्ट साझा किया और लिखा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें इतिहास की पीड़ा को स्मरण करने के साथ उससे सीख लेकर भविष्य का संकल्प लेने का अवसर देता है। उधर सीएम मोहन यादव ने भी एक पोस्ट साझा किया, विभाजन में प्राण गंवाने वालों को नमन किया है। ये त्रासदी एकता का महत्व सिखाती है। राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेना होगा हम सभी को। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश भर में तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम नेता, अभिनेता और हस्तियां जो हैं अब एक पोस्ट साझा कर रही हैं और उसमें अलग अलग जो संदेश है वो देश के नाम दिया जा रहा है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो या डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत के विभाजन की पीड़ा में प्राण गंवाने वाले पुण्यात्माओं को सादर नमन किया है
डॉक्टर मोहन यादव ने। विभाजन की त्रासदी मानवता की रक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के महत्व को सदैव स्मरण कराती है। इसी के साथ ही